we are going to study a poem which title is The Kite. Okay. Everybody likes to fly kites. Have you ever tried to fly one? Okay, read this poem about a kite as it flies in the sky. सभी को kites उड़ाना पसंद होता है. आपने भी कभी आपने भी उड़ाई होगी, है ना. तो इस पोएम में जो पोएट है हमारे पोएट हैं हैरी बेहन, ठीक है ना. तो उन्होंने ये पोएम कंपोज की है. वो उसका एक जो वो कहते हैं ना सचित्र वर्णन, जो इमेजिन उस टाइम पे हमारे अंदर होती है, जो खुशी जो होती है जब हम काइट को फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको अपने वर्ड्स में उन्होंने लिखा है, ठीक है ना. तो अब देखो उन्होंने क्या लिखा. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल द स्टार्ट्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. ठीक है. तो वो पोएट कहते हैं कि जब कोई पतंग नई होती है तो वो आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है स्काई में, है ना. और उसकी जो एक डोर होती है वो किसके हाथ में होती है? एक एक्सपीरियंस बंदे के हाथ में होती है, यानी एक कुशल इंसान के हाथ में होती है. और वो इसे क्या हवा में ऊपर नीचे गोते खींचते हुए गोता लगवाता रहता है, उसको हवा में ऊपर नीचे डाइव करवाता रहता है. डाइव का मतलब होता है गोता लगवाना, है ना. ऊपर नीचे गोता लगवाता रहता है, यानी हवा में उड़ती रहती है, तैरती रहती है. ठीक है. तो इसमें उसने क्या किया है, इस वैन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल, उसने यहाँ पे एक पतंग की कंपैरिजन एक शिप से किया है. शिप यानी जो समुद्री जहाज होता है उससे की है, और उस समुद्री जहाज से की होती है जिसका कि केवल एक पाल होता है. ठीक है. नाउ एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स दैन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. देखो फिर इसी तरह से पतंग क्या होती है, पतंग हवा पर सवारी करती है ना. वो ये कह रहा है कि पतंग क्या कर रही है, हवा के ऊपर बैठ रही है और उसके ऊपर सवारी कर रही है. और जब हवा रुक जाती है तो पतंग किसकी कंडीशन में आ जाती है? रेस्ट पोजीशन में आ जाती है. ठीक है ना. और जैसे ही जब हवा का क्या आता है, ताज़ा झोंका आता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ताज़ा झोंका आता है तो ये क्या होता है, ऊपर स्काई में और भी ऊंची उड़ती चली जाती है. ठीक है ना. जैसे लिखा ना, वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इज बैक एंड रन्स until a new breeze blow and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. देखो वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई ताज़ा हवा का झोंका आता है तो ये पतंग कहाँ हो जाती है, स्काई में और भी ऊपर ऊंची उड़ती चली जाती है. ठीक है. और उस समय क्या करती है, ये अपनी चमक खो बैठती है. चमक खो बैठती का मतलब है जो जितनी दूर जाएगी तो वो डिसअपियर होती जाएगी ना. और जब वो क्या होती है, किसी पेड़ की टहनी पे उलझ जाती है, ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये किसी पेड़ की टहनी पे उलझ जाती है तो क्या होता है, फट जाती है ना. तो ये फट जाती है और अपनी डोर को फड़फड़ाने लगती है. तो जब फंस जाती है तो हम उसको ये ना, वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. जब ये किसी क्या होता है, पेड़ पे फंस जाती है तो इसकी डोर क्या होती है, फड़फड़ाने लगती है. क्योंकि जब हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फड़फड़ाती है और फाइनली क्या होती है, फट जाती है. ठीक है. तो ये इस पोएम में पोएट ने इतना ही लिखा है. ओके. तो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होती है. आपको ये पोएम रीड करनी है, अच्छे से समझनी है. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके.